अनंत ब्रह्मांड नायक श्री बांके बिहारी लाल, उन्हीं के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता जब जन्म जन्मों के पुण्यों का फल उदय होने को होता है, जन्म जन्मांतरों के अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल एक साथ प्राप्त होने को होता है और उसमें प्रभु की कृपा दृष्टि भी जब जीव पर हो जाती है, तब उन्हीं प्रभु के इस कथामृत श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। उनकी भगवान की कथा को भगवान की कृपा के बिना श्रवण करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। लेकिन पानी के मूल्य को जितना प्यासा जानता है, इतना वह नहीं जानता जिसे अभी प्यास लगी नहीं है। दवा की कीमत वो रोगी जानता है जिसे उस दवा की उस समय आवश्यकता है। उसे औषधि की वह मूल्य समझ नहीं आती जब तक वो स्वस्थ है। सभी भक्तजनों के अंतर हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज सप्तम दिवस की कथा, कल पूर्णाहुति होगी और कल भी 1 घंटे की कथा होगी। परीक्षक मोक्ष और व्यास की विदाई, सुखदेव जी महाराज का विदाई, भागवत पूजन, व्यास पूजन और पूर्णाहुति और 1 घंटे की कथा। केवल 1 घंटे का प्रवचन होगा और उसके बाद में विदा और पूर्णाहुति के बाद में प्रसाद वितरण। महाराज जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने श्री हरि की कथा को कभी श्रवण न किया, संतों की दृष्टि में, उन सिद्ध अनुभवियों की दृष्टि में उनके श्रवण रंध्र ऐसे समझो जैसे सांप की कान। जो न करई राम गुण गाना, जो भगवान के चरित्रों को न गाता है न सुनता है, जीह सो दादुर जीह समाना। उसको मेंढक के जीव की तरह उसकी जीव समझो, जो संसार के व्यर्थ की बातों में ही टर्र टर्र की तरह लगी रहती है। ऐसा मानस रचयिता कहते हैं। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरतन हो हर साथी। उसकी
छाती हृदय बहुत ही अति कठोर है, पत्थर के समान, जो श्री हरि के चरित्रों को सुनकर के हृदय में हर्षाती न हो। महाराज, इस भावना के साथ इतनी दिव्य महिमा जिस भगवान के चरित्र की है, उसे श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्या आप कभी एक ऐसे व्यक्तित्व से प्रेम कर सकते हैं जिसका आपको ज्ञान ही न हो? ये संभव नहीं है, क्योंकि जिसे हम जानते ही नहीं, पहचानते भी नहीं, तो हमारा उससे प्रेम नहीं हो सकता। वैसे कभी आपने अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि जो बहुत ही ज्ञानवान हो उससे प्रेम हो सकता है, या जो बहुत ही परम हंस हो उससे भी प्रेम हो सकता है, या जो बहुत बुद्धिमान हो, चतुर हो, उससे भी प्रेम हो सकता है, या जो बहुत ही अधिक सुंदर हो, अद्वितीय हो, उससे भी प्रेम हो सकता है, या जो इस संसार में सबसे शक्तिशाली हो उससे भी प्रेम हो सकता है, या फिर जो सब कुछ करने में समर्थ हो उससे भी प्रेम हो सकता है, और तो और जो सबकी मदद करता हो, सबके काम आता हो, उससे भी प्रेम हो सकता है, और जो कभी तुम्हें छोड़ के न जाए, जो कभी तुम्हें छोड़ न सके, उससे भी प्रेम होता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी बातें ये बताई हैं, यही विशेष गुणों के कारण हमारे संसार में कहीं ना कहीं संबंध बने हुए होते हैं। आप जिस किसी से भी प्रेम करते होगे, ये षड ऐश्वर्य, उसमें से कोई ना कोई ऐश्वर्य जरूर पाया जाता होगा, या तो सुंदर होगा, या बहुत शक्तिशाली होगा, या हमारा पालन पोषण करने वाला होगा, या अमर होगा, या उसमें इतनी शक्ति होगी जो हमारे सभी दुखों को दूर कर सके। तो स्वाभाविक है हमारा उससे प्रेम हो जाता है। लेकिन श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अकेले में सभी ये गुण विद्यमान हो सकता है कोई धनी बहुत हो तो जरूरी नहीं है कि वो साथ में सुंदर भी हो, या हो सकता है कि वो सुंदर हो तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत बुद्धिमान हो, बुद्धिमान हो तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पहलवान हो, और पहलवान हो तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा सिद्ध महात्मा हो। लेकिन श्री ठाकुर जी, श्री भगवान, अरे भगवान में ये 6 गुण एक साथ विराजमान है, सनातन गुण है, क्योंकि परमात्मा सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, सब चीज में सर्व समर्थ है। तो इतने सभी गुण होने पर हमारा प्रेम भगवान से ही सबसे अधिक होना चाहिए, क्योंकि वही सबके पालनहारे हैं और सदा सदा के हमारे संबंधी हैं। संसार के संबंध 50-40 साल पहले जुड़े हैं, 10-20 साल बाद बिछड़ जाएंगे। पहले भी परमात्मा के हम थे, आज भी हैं और आगे भी सदा रहने वाले हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के चरित्रों को गाया गया है।
जिसे सुनकर के हम जीवात्माओं का प्रेम परमात्मा से बढ़ जाए। क्योंकि जब तक उनकी विशेषताओं को हम जानेंगे नहीं, तब तक उन्हें पहचानेंगे नहीं, और जब पहचान ही नहीं होगी तो प्रेम तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कथाओं को श्रवण करने से हमें भगवान के चरित्र का, भगवान के स्वभाव का पता चलता है। और जब उनका अति मधुर, अति सुंदर, अति सौम्य, अति करुणा वाला, पालन करने वाला, पिता जैसा प्यार, माता जैसी ममता जब प्राप्त होती है, तब हमें भगवान से प्रेम हो जाता है, उसी परमात्मा में हमें दिखाई देता है। तब हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और यदि हम देखो, एक कन्या का विवाह किसी अनजान वर को लाकर के माता पिता जब कर देते हैं, उससे पहले कन्या उसे नहीं जानती और ना ही वर जानता है कि मेरी दुल्हन कौन है, ना उसे पता कि उसका दूल्हा कौन है। लेकिन विवाह हो जाता है, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद एक दूसरे को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। यदि दोनों का ही स्वभाव एक दूसरे के लिए सुंदर होता है, तो फिर उनके अंदर अनायास ही बहुत गहरा प्रेम हो जाता है। लेकिन वो प्रेम कब हुआ? जब दोनों ने एक दूसरे को जान पहचान किया। इसी प्रकार से जीवात्मा को तो परमात्मा अच्छी तरह से जानता है, लेकिन परमात्मा को ये जीवात्मा ठीक प्रकार से नहीं पहचानता है। उसी के लिए रामायण, गीता, भागवत इत्यादि के द्वारा जिन संत ऋषियों ने समाधि में परमात्मा का दर्शन किया, उन्होंने उसके स्वभाव और चरित्र का वर्णन किया। इसीलिए भागवत कथा श्रवण की जाती है और बार बार की जाती है। क्यों बार बार की जाती है? क्योंकि एक बार में कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, भगवान के समस्त गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि अनंत परमात्मा के अनंत गुण हैं। इस प्रकार से इसी भाव के साथ हमें भगवान की इस कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसीलिए कहना है लेकिन याद रखना, अनेक कथाओं को श्रवण करने के बाद भी यदि भगवान का दर्शन आपको नहीं हो रहा, तो ये समझ लेना कि आप कथा को ध्यान से श्रवण नहीं किए हैं। ये वाक्य जो मैंने आपसे कहा, ये भी मैंने कहीं कथा में ही सुना था। आप जैसे कथा सुन रहे हो, ऐसे मैंने भी कभी कथा सुन रहा था और किसी गुरु के द्वारा ये बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी और उन्होंने कहा कि यदि प्रभु की पहचान नहीं हो पा रही, यदि उनका ध्यान नहीं हो पा रहा, तो आप कथा को ठीक से सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि इसमें कहा है कि केवल 7 दिन, पूरा जीवन नहीं मांगा, केवल 7 दिवस तप मान लो, तपस्या कह लो इसे, कि भगवत कथा को सुन ले, तो साक्षात श्री हरि उसके अंतर हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। अब वो विराजमान होने के बाद में यदि उसका गुरु कृपा से ज्ञान नहीं है, तो भगवान तो आके बैठ गए, मगर आप पहचान नहीं पाएंगे। पहचान इसलिए नहीं पाएंगे, अगर कोई कहे, हम ही कह दें कि हमारा एक मित्र पास के सड़क पर खड़ा हुआ है, जाओ आप बुला के लेके आओ,
अब न तो हम उसका नाम बताएं न पहचान बताएं, तो आप खड़े रहोगे लेकिन देख भी लोगे, आपके साथ ही खड़ा होगा लेकिन आप उसे पहचान नहीं सकते। इसी तरह से उसकी पहचान और ज्ञान होना जरूरी। श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जीवात्मा और परमात्मा में एक विशेष अंतर भी है। जैसे जीवात्मा है तो उसका एक घर होता है, उसका एक शरीर होता है और उसकी हर चीज अलग अलग होती है। लेकिन परमात्मा के साथ, भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम और भगवान जहां रहते हैं उसका धाम और भगवान की लीला, ये सब आप अलग अलग न समझें, ये सब एक ही है। जो भगवान काम करेंगे उससे कई गुना काम भगवान का नाम कर देगा, जो नाम करेगा वो ही भगवान करेंगे। ये सब चीजें अलग अलग जब तक आप समझते रहेंगे, समझ लेना अभी आपको कथा और बार बार सुनने की आवश्यकता है। लेकिन सुनते 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 ये पांचों चीजें प्राप्त हो जाएंगी, स्वरूप भी, भगवान की लीला भी और भगवान का नाम भी, भगवान का धाम भी। अब धाम तो सहज मिलने वाला नहीं, अभी लीला में प्रवेश हो नहीं सकता, स्वरूप भगवान का दर्शन अभी प्राप्त हो नहीं सकता। एक चीज बची है कलयुग में, वो है भगवान का नाम। नाम हम ले सकते हैं, इसके लिए ज्यादा बड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं। तो भगवान के नाम के साथ जुड़ जाएं और महाराज देखिए रूप नाम आधीना। संत तुलसीदास जी कहते हैं, संत शिरोमणि, कि जो भगवान का दर्शन पाना चाहता है तो समझ लेना भगवान का स्वरूप उनके नाम के ही अधीन है। तो यदि आप भगवान के नाम सुमिरन में तन्मय होकर के धीरे धीरे अपने मन को रमाने लगेंगे तो ये शास्त्रों का, संतों का और गुरुओं का ऐसा विश्वास है, कहना है कि उस नाम से ही भगवान के स्वरूप का प्राकट्य हो जाता है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा, क्या कहा, और उस कहे को आप भी दोहराएंगे तो कथा के मर्म को और भी आत्मसात कर सकेंगे। जो करते रहोगे जो करते रहोगे और भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। जय हो।
उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना है, करो शुद्ध अंत है, करो शुद्ध अंत है, करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंत है, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो तो अंत है करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पुनः सभी भगवत भक्तों से निवेदन है कि जहां तक भी ये आवाज जा रही है, आवाज का पीछा करते हुए ठाकुर जी के दरबार तक आए। आज श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिवस, श्रवण करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। श्री परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया के चरित्रों को आप श्रवण कर रहे हैं। श्याम सुंदर ने अपनी बाल लीलाओं में माखन चोरी की। एक दिवस जब आपको कल श्रवण कराया गया था किस तरह से कालिया नाग को भगवान कन्हैया ने नाथ लिया, उसके बाद में कालिया नाग ने भी कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मगर गरुड़ जी के भय से मैं कालिया इस काली देह में रहने लगा, क्योंकि गरुड़ जी को एक ऋषि का श्राप लगा था कि वो इस जगह नहीं आएंगे। भगवान कन्हैया ने अपने चरणों का चिन्ह उस कालिया नाग के फन पर अंकित किया और कहा कि जब गरुड़ मेरे चिन्ह को तुम्हारे इस फन पर देखेंगे तो फिर वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुमसे शत्रुता नहीं रखेंगे। महाराज इस प्रकार से कालिया नाग काली देह को छोड़ करके अन्यत्र चला गया। आगे चल के कल आपको श्रवण कराई थी गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में इंद्र का प्रकोप जब हुआ तो भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिया। वे सभी ब्रजवासी गोपी मंडल गोप मंडल इतने भोले थे, भगवान श्याम सुंदर को अपना जीवन प्राण मानने लगे। महाराज जिस समय कालिया नाग को जिस दिन नथा था उसी रात्रि हो गई, देर हो गई। काली देह के ही किनारे पर रात सब ब्रजवासियों ने बिताई थी, तब आग लग गई। दावाग्नि ऐसी लगी कि उस दिन सभी के सभी ब्रजवासी जल करके भस्म हो सकते थे, लेकिन छोटे से कन्हैया ने अपनी योग शक्ति से अपने मुख में अग्नि का पान कर लिया, क्योंकि वेद मंत्र कहता है भगवान का मुख अग्नि ही है। तो जो अग्नि थी
उसको भी परमात्मा ने शुद्ध किया पान करके। पहले मिट्टी को अपने मुख में रख करके शुद्ध किया, अब अग्नि को रख करके शुद्ध किया। दो तत्वों को शुद्ध किया। सभी के सभी ब्रजवासियों ने जब देखा कि आज अग्नि में जल करके हम भस्म हो जाते अगर कन्हैया न होता, तो उन्हें लगने लगा कि श्याम, ये जो हमारा जीवन है ये तुम्हारा ही दिया हुआ है, हम ऋणी हैं, अब तुम्हारे ही लिए जिएंगे, तुम्हारे प्रेम के लिए जिएंगे। इसी प्रकार से इंद्र के प्रकोप से बचाते समय भी सभी गोपी वालों को लगा कि हमारा श्याम सुंदर साधारण श्याम सुंदर ही नहीं है, ये कोई दिव्य बालक है जो ऐसे ऐसे चमत्कार करता है जिससे हम सबकी रक्षा होती है। स्वाभाविक ही सबका प्रेम भगवान श्याम सुंदर से होने लगा। अब तो जैसे जैसे कन्हैया बोले तैसे तैसे ही सभी ग्वाले वाले उनकी बातों को माना करते थे। गौ चराने चले जाते तो सबको ऐसा दीवाना बना लिया कि महाराज समय आया, जैसा कि अब आपका इस समय कथा चल रही है, इस समय का, ऐसे समय में छोटी छोटी गोपियां महाराज सब मिलकर के कात्यायनी माता का व्रत रखती और उस कात्यायनी माता का व्रत प्रातः काल में जल्दी उठा करती, स्नान किया करती और महाराज शरद ऋतु में जब बालू की मूर्ति बना करके कात्यायनी की तो देवी से वरदान जो मांगा करती वो ये मांगती कि हे मैया, हमारे इस व्रत का, इस संकल्प का वरदान हमें ये चाहिए कि कन्हैया ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। अपने मन ही मन में अलग अलग सब यही कामना करती, लेकिन सबके अंतर हृदय की जानने वाले भगवान श्याम सुंदर सबके मन की जानते। गोपियां देवी के आगे प्रार्थना कर रही थी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। नित्य इसी प्रकार से प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर देवी की पूजा करती और ये मंत्र बोलती। लेकिन एक दिन कन्हैया ने छुप करके उन गोपियों को देखा। उन्होंने देखा भाई ये अनजाने में भक्ति माता की करती हैं, प्राप्त मुझे करना चाहती हैं, लेकिन ये जो पूजा करने से पहले जमुना जी में स्नान करती हैं वो करती हैं निर्वस्त्र हो करके, अपने वस्त्रों को उतार करके। भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे कि इन्हें कैसे बताया जाए कि जल में किसी भी स्त्री के लिए नग्न स्नान करना अमर्यादित है, शास्त्रों ने मना किया है। तो भगवान कन्हैया ने प्रातः काल ही चुपके से जब सखी सब स्नान कर रही थीं, तो जमुना के तट पर रखे हुए उनके वस्त्रों को एक एक करके चुराकर सबको लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए
और सोचने लगे कि जब ये जमुना के जल से बाहर निकल करके आएंगी तब इन्हें पता चलेगा कि नग्न स्नान करने का परिणाम क्या होता है। श्याम सुंदर जानते थे कि मुझसे कई कई गुना उम्र की गोपियां हैं और मैं ठहरा 7 साल का बालक, तो अगर मैं इनको ज्ञान देने लगूंगा तो ये मुझे कोई गुरु तो महागुरु तो मानेंगी नहीं। लेकिन ये युक्ति अच्छी है कि अगर मैं ये लीला करूंगा तो इन्हें एहसास हो जाएगा कि आज तो एक बालक लेकर के गया है, कल कोई जंगली जानवर या बंदर भी तो लेकर के जा सकता है। उस समय पर उनकी लाज लज्जा का क्या होगा। इस प्रकार से वो सांसारिक ज्ञान दे रहे हैं। महाराज, जब गोपियां हंसी ठिठोली करती हुई स्नान करती हुई बड़ी देर हो गई, सबकी सब सोचने लगी, अरे सखियो आखिर कब तक स्नान करोगी, चलो जल्दी से, देर हो जाएगी, दिन निकल आएगा। हम क्यों ना जल्दी से जल्दी अब अपने अपने वस्त्र पहन करके माता कात्यायनी की पूजा की तैयारी करें। ऐसा विचार करके एक सखी पहुंची है उसी स्थान पर जहां उन्होंने अपने वस्त्रों को उतार करके रखा था। लेकिन ये क्या, वहां तो कोई भी वस्त्र नहीं है। अब सब जाकर के जल्दी से सखियों को अपनी को कहने लगी कि अरे सखी वहां कोई भी वस्त्र नहीं है। अब कितनी देर हम जल में रह करके अपने बदन को, अपने तन को छिपाए रखेंगी, दिन निकलने वाला है, बाहर निकलेंगी बिना वस्त्र पहने घर कैसे जाएंगी। तभी भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मधुर बंसी को बजाया। कदम के वृक्ष के ऊपर से ज्यों ही मधुर बंसी की धुन सुनाई दी, कहने लगी, अरे कोई और ले गयो न ले गयो, ये वही यशोदा के लाला को काम है। बोली काई को काम सही, अब यूं सोचो घर जाऊंगी कैसे। एक सखी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, सखियां आपस में कहने लगी, यही बात सही है। अरे ले गयो सावरिया, ध्यान से श्रवण करना। संसार की दृष्टि से अगर देखें तो ये जो हमारे वस्त्र हैं, ये वस्त्र हम अपने ढकने के लिए रखे बैठे हैं। बैठे कि नहीं, ताकि कि संसार हमें नग्न न देखे, क्योंकि ये वस्त्र ही हमारे अपने पर्दे हैं। है कि नहीं पर्दे? पर्दे ही तो हैं। ये एक पर्दा है कि हमें नग्न कोई न देखे। लेकिन याद रखना कि ये जो शरीर है, पंच तत्व का जो ये शरीर है, ये भी एक वस्त्र है। गीता में भगवान कहते हैं कि जीवात्मा का ये शरीर भी एक वस्त्र है। वो जीवात्मा इसमें वास कर रही है, और जब तक हम अपने इस शरीर रूपी वस्त्र पर ही ध्यान देते हैं, तब तक भगवान से पर्दा बना रहता है। अब इस वस्त्र को हम स्वतः तो अपने आप अलग कर नहीं सकते। कुर्ता है, अचला है, धोती है, साड़ी, इनको तो उतार के जब चाहो जब हम स्वयं फेंक दो, क्योंकि हमारी अपनी शक्ति है, हमने स्वयं पहना है। लेकिन इस तन को उतार करके जीवात्मा से हम अलग नहीं कर सकते।
ये वस्त्र तो तभी उतरेगा जब श्याम सुंदर खुद चुरा करके इसे लेके जाएंगे। और जिस दिन वो चुरा लेंगे इन वस्त्रों को, समझ लो आत्मा का और परमात्मा का पूर्ण मिलन हो जाएगा। ये जो आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद है वो मिट जाएगा। उसी समय पर सोहम अस्मि महावाक्य भी प्रकट हो जाएगा। मैं ही शिव हूं, इसमें से मैं मिट जाएगा, शिव ही शिव रह जाएगा। लेकिन ये स्थिति सहज आने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक परमात्मा स्वयं इस स्थिति में पहुंचाने के लिए अपनी कृपा दृष्टि नहीं करेंगे। सखियां गा रही हैं जिन पर कृपा दृष्टि आज श्याम सुंदर की हुई। हरे ले गयो सावरिया, ये कृपा दृष्टि हुई थी मीरा पर। किस पर हुई थी? मीरा पर। जब मीरा पर ये कृपा दृष्टि हुई तो संसार वालों की शर्म भूल गई, क्योंकि संसार की शर्म तब तक रह जाती है जब तक कि हमारी दृष्टि में ये देह धर्म बना रहता है। और जब हम जान जाते हैं कि मैं देह नहीं, देह तो एक वस्त्र की तरह है, इसके अंदर मैं हूं, शरीर नहीं शरीरी हूं मैं देह नहीं, देह का स्वामी हूं। सो महाराज मीरा को कृपा दृष्टि हुई, राधा पर कृपा दृष्टि हुई। और आप 7वें दिवस की कथा जो नित्य सुन रहे हैं, इनमें भी किसी पर कृपा दृष्टि हो सकती है, हो गई हो या पहले से हो रखी हो। तो वो लोग भगवान के उसमें नृत्य भी कर बैठते हैं, नाचते भी हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, भगवान की परम भक्ति में एक होकर के। क्योंकि नृत्य भी अपने आप में योग हो सकता है, जैसे कि मीरा ने साधा। मीरा ने गागा के नाच नाच के ही गोविंद को प्राप्त कर लिया। क्योंकि जब नृत्य होता है तो उस समय आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ कुछ करते नहीं, पैर भी घूमते हैं तो श्याम के लिए, हाथ भी इधर से उधर क्रियाएं करते हैं तो श्याम के लिए, आंखें भी अटखेलियां करती हैं तो कन्हैया के लिए। अर्थात हर इंद्री की हर एक क्रिया श्याम सुंदर के लिए हो जाती है। तो वह नृत्य ही मीरा जैसी, राधा जैसी भक्ति बन जाता है। संसार के डीजे पर नाचते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन कथा भागवत कीर्तन इत्यादि में अगर कोई भक्ति में नाचता है तो श्याम को रिझाने के लिए। भाव का ही जगत है। आज वो जमुना जी में सब की सब एक दूसरे से बतला रही है